नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है कि इस अंक में आप सभी का सादर अभिनंदन। हम दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित विश्वविख्यात आध्यात्म साधना केंद्र के बारे में जान ही चुके हैं। साथ ही हम इस बात से भी अवगत हो चुके हैं कि इस साधना केंद्र में महान आचार्यों आचार्य श्री तुलसी तथा उनके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गहन अध्ययन और शोध से विकसित और स्थापित वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप विकसित प्रेक्षा ध्यान प्रणाली के कारण ही संपूर्ण चिकित्सा जगत में आध्यात्म साधना केंद्र को योग एवं प्रेक्षा ध्यान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाने लगा है। आपने यह भी जाना कि देश विदेश की महत्वपूर्ण हस्तियों ने यहाँ पर आयोजित होने वाले ध्यान शिविरों में भाग लिया। यहाँ की रिहाइश सुविधाओं या यूं कहिए कि असुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने ध्यान और योग का आनंद बटोरा। कुछ दिनों बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी उसमें मुनि नथमल जी थे, वो यहाँ आए। आकर के यहाँ एक साधना का शिविर लगाया गया। साधना शिविर में बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता थे उनमें भाग लिया, जैसे मैंने मोरारजी देसाई, खंडूबा देसाई, श्रीमन नारायण और ये अपने जिनेंद्र जी जैन, यशपाल जैन, ऐसी अच्छी अच्छी हस्तियाँ इस शिविर में उन्होंने भाग लिया। वो उसमें प्रेक्षा ध्यान का शिविर नहीं था, साधना का शिविर था कि साधना का कुछ क्रम व्यवस्थित किया जाए। तो उसमें आचार्य महाप्रज्ञ ये मुनि नथमल जी ने सबको यहाँ प्रयोग करवाए। प्रयोग कराने के बाद में बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यहाँ कोई मकान वगैरह कुछ नहीं थे, लोग टेंटों में रहे थे आकर के, सारा काम टेंटों में हुआ, स्नान, लैट्रिन, बाथरूम, रहना सब टेंटों में। देखो उसमें कितने बड़े बड़े लोग यहाँ टेंट में रहे। तो सब ने कहा कि साधना केंद्र एक दिन महाराज बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आपका, बड़ी अच्छी जगह है ये, यहाँ ध्यान बहुत अच्छा लगता है। हम आपको यह भी विश्वास दिलाते आए हैं कि किसी भी रोग का मूल हमारी भावनात्मक, मानसिक एवं हमारी वर्तमान जीवन शैली से जुड़ा हुआ होता है। हमारी भावनात्मक प्रवृत्ति ही हमारे मन एवं मस्तिष्क में सकारात्मक और नकारात्मक रसायनों को छोड़ने के लिए प्रवृत्त करती है, और यही वजह होती है कि हम या तो स्वस्थ होते हैं या रोगी बन जाते हैं। 100 मरीज थे, आधों को कराया, आधों को नहीं कराया। 1 साल बाद हमने देखा, ये भी पब्लिश हुआ है अभी अमेरिकन जर्नल में, कि जो डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसको हम कहते हैं कि ये आर्टरी में देखा जाता है, कैरोटिड आर्टरी होती है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसको इंटीमल मीडियल थिकनेस कहते हैं, वो कम होनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि डिजीज़ रिवर्स होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ हमने देखा कि इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया, डायबिटीज़ भी काफ़ी कम हो गया, और जो सेंट्रल ओबेसिटी थी वो भी कम हो गई। ये भी कंट्रोल्ड स्टडी थी। तो पहली दफ़ा हमने दिखाया कि ये डायबिटीज़ के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, और ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, तो इसका सिग्निफिकेंस इस स्टडी का बहुत ज़्यादा है कि इस ऐसे मरीज़ जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर ऐसे लोग योग करें तो लाखों करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। आपको शायद मालूम ही होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शायद डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कम से कम 5 करोड़ लोग हैं, और इसकी संख्या 3 गुना बढ़ने वाली है पिछले 20 साल में। हार्ट डिजीज़ के भी मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में। ये कैलकुलेट किया गया है कि अगले 10 सालों में 60% जो हार्ट के मरीज़ हैं हमारे देश में होंगे। इस वक्त ही 25 लाख लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज़ से, यानी कि 1 मिनट में 5 आदमियों की मौत हो रही है, और इसकी संख्या बढ़ने वाली है। तो योग एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर ये किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। एक तो हमने बताया, और अगर बीमारी हो भी गई है तो इसको आप बढ़ने से रोक सकते हैं, रिवर्स भी करना शुरू कर सकते हैं। तो हमने प्रेक्षा ध्यान के द्वारा दिखाया कि इस बीमारी के अंदर बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और आहार को ठीक करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, और मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें, तो
न केवल मरीज़ जो है उसको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, वो ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बीमारी है वो भी ठीक होने लगती है। और उसका सबसे जो था डायरेक्ट एविडेंस उन्होंने ये दिया कि यदि मरीज़ को आप इस तरह से 1 साल तक भी रखते हैं तो उसकी जो कॉर्नरी आर्टरीज थी जिससे ब्लड सप्लाई मिलती है हार्ट को, वो उनमें रास्ता बहुत छोटा हो गया था, तो वो और छोटा होने की बजाय थोड़ा सा बढ़ गया 1 साल के अंदर ही, और 5 साल में और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उन्होंने पेट स्टडीज़ की जिसमें दिखाया कि न केवल इनका जो था डायमीटर थोड़ा सा बढ़ गया, अंदर जो रुकावट थी वो थोड़ी कम हो गई, ब्लड फ्लो जो था वो हार्ट के अंदर ज़्यादा होने लगा। तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस था कि इन सब चीज़ों से वास्तव में बीमारी जो है वो उलट सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इन नकारात्मक रसायनों या यूं कहिए निगेटिव टॉक्सिन्स को हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा दूर कर सकते हैं। आध्यात्म साधना केंद्र प्रतिदिन सुबह और शाम प्रेक्षा ध्यान का आयोजन करता है निःशुल्क। साथ ही विभिन्न शहरों में समय समय पर किसी भी संस्था या ग्रुप के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर प्रेक्षा ध्यान का शिविर भी आध्यात्म साधना केंद्र लगाता है, जिसके लिए स्वामी धर्मानंद जी और उनकी टीम सदैव तत्पर रहती है। पिछले अंक में हमने प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसका प्रथम सोपान महाप्राण ध्वनि से प्रारंभ किया था। तो चलिए अगले चरण की ओर उद्यत होने से पहले हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते हैं। महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, बहुत सरल है। सरलता से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। जमीन पर नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए और इन स्वरों का उच्चारण कीजिए। इस ध्वनि से अपने मस्तिष्क तथा बाकी के शरीर में कंपन या यूं कहिए स्पंदन को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। Махапранадхвани знают все. Это звук, который мы должны произносить, как жужжание пчелы, для чего я чуть позже объясню. Хорошо? Начали. Глубокий вдох. Глубокий вдох. अधिकांश भारतीय लोग जो योग की किसी भी विधा से परिचित हैं, उनके लिए कठिन नहीं है। सबसे दिलचस्प था रूस के उस ग्रुप के लिए जो डॉक्टर गैलिना से प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग सीख रहा था। इस महाप्राण ध्वनि के अनुभव के बाद उन्होंने डॉक्टर गैलिना से अपने अनुभव बांटे। Этот звук. Кто-нибудь почувствовал что-то, что может объяснить, зачем мы это делаем? स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन और कईयों को तो मस्तिष्क में छुअन सी महसूस हो रही थी। अद्भुत। तो इस महाप्राण ध्वनि के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण है ध्यान का संकल्प। कोई भी काम करने के लिए लक्ष्य क्या है ये निर्धारित हो तो यात्रा बहुत अच्छी होती है। तो प्रेक्षा ध्यान का हमारा जो संकल्प है वो हमारी जो ध्यान करने की निष्पत्ति है उसकी तरफ ये ध्यान दिलाता है। प्रेक्षा ध्यान का हम संकल्प चाहते हैं, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ये हमारा संकल्प है। ये हमारी क्यों कर रहे हैं इस बात को स्पष्ट करता है। हमारा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए इसका हम संकल्प कराते हैं। तो आपने अपनी भावना,
मन और शरीर को प्रेक्षा ध्यान के लिए प्रेरित किया, कमिट किया, या यूं कहिए कि वचनबद्ध किया। अगले अंक में विस्तार से ओम अरहम। नो मे दैन्यम नो मे रात्रि, शान्तः क्रोधः शान्तमानम्, शान्तमाया शान्तो लोभः, शान्तं पापम् उदिता शान्तिः, शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्,